राधे राधे टू फैमिली, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। और अभी जो है कि पूजा पाठ हो चुका है मेरा। लाला को मैंने पहले ही भोग लगा दिया था दूध का, और पूजा पाठ हो गई मेरी। घर के सारे काम हो चुके हैं, कपड़ा वगैरह सारा मैंने धो के डाल दिया। बाहर इतनी तेज़ धूप है आजकल, इतनी तेज़ धूप हो जा रही है। पहले तो क्या कि थोड़ा सा बदली वगैरह हो जाता था, बट अब नहीं हो रहा। अब धूप ही धूप हो रही है, लेकिन फिर भी उतनी गर्मी अब नहीं लग रही। मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है। और बच्चे तो है नहीं, क्योंकि आज है संडे का दिन, और बच्चे हैं नहीं। बच्चे जो है कि दिवाली के दूसरे दिन दादी के घर चले गए थे, अभी तक नहीं आए। इतना फ़ोन किया मैंने, आ जाओ, बट दादा दादी के घर जाने के बाद बच्चे जल्दी आते नहीं हैं। मुझे ही लेने जाना होता है, बट आ रहे हैं, आज रास्ते में हैं, सब आ रहे हैं। तो घर 2 दिन से मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था। दिवाली का मैंने व्लॉग बनाया, फिर 2 दिन जैसे कि गुरुवार की दिवाली थी, फिर शुक्रवार आया, फिर शनिवार, आज संडे है। तो 2 दिन मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं किए, बच्चे थे नहीं, फिर अच्छा नहीं लगता क्या ही वीडियो बनाऊं। और दिवाली के दूसरे दिन तो हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है, क्योंकि दिवाली की जो थकान होती है दूसरे दिन ही निकलती है। तो सबसे ज़्यादा तो बैक पेन में दर्द होती है, क्योंकि दिवाली में पूरा चौकी लगाना, सब लगाना, काफ़ी काम हो जाता है, थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ऊपर जो पटाखा वगैरह जो हम लोगों ने फोड़े थे, तो उस दिन भी मैं झाड़ू नहीं लगाई थी, नहीं गई थी छत पे लगाने के लिए। तो बिल्कुल ऐसी मेरी स्थिति हो गई थी कि कुछ मन नहीं करा था करने का। तो फिर आज भी मैं क्या साफ़ कर देती हूँ, आज संडे है। वैसे भी छत पे हम लोग बहुत कम जाते हैं, आप लोग ने व्लॉग में देखते ही रहे होंगे। तो आज गई, पूरा साफ़ कर दी, और सब काम ऑलमोस्ट हो चुका है। बस लाला को भोग लगाना है, तो लाला को भोग लगा देती हूँ। और बच्चे भी जो है कि रास्ते में आ जाएंगे। फिर कल से बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि छुट्टी था इतने दिन। और अब स्कूल का मतलब दिवाली 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 इतने दिन से हम लोग तैयारी कर रहे थे दिवाली का। दिवाली आई, ख़त्म हो गई, और आज है भैया दूज। तो भैया दूज की अब सभी लोगों को ढेरों ढेरों सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और फिर उसके बाद अब वही छठ आएगा। तो छठ तो जो कि करीब 7 तारीख को है। फिर उसके बाद देवउठनी एकादशी है, तो देवउठनी एकादशी भी हम लोग करते हैं। तुलसी जी की शादी वगैरह हम लोग भी करते हैं। तो वही है बस। अब डेली व्लॉग भी मैं नहीं डाल पा रही हूँ आजकल, तो कोशिश करूँगी कि डेली व्लॉग डालने का। तो चलिए लाला के आपको दर्शन करवा देती हूँ, और क्या बोलते हैं कि भोग भी लगा देते हैं। तो यहाँ दोस्तों सभी लोग दर्शन कर लीजिए लाला के, और सभी लोग बोल दीजिए राधे राधे। यहाँ माता रानी हमारी है। यहाँ देखिए लक्ष्मी मैया को मैंने यहाँ विराजमान कर दिया है। वो वाले जो थे ना, तो उन्हें स्थापित कर दिया, यानी कि सिरवा दिया है गंगा जी में। तो जो हम लोग पूजा करते तो वहाँ यहाँ विराजमान कर दिया है। यहाँ में देखिए लक्ष्मी गणेश जी चांदी के बैठे हुए हैं। और चलिए कन्हैया जी के आपको दर्शन करवा देती हूँ। सभी लोग बोल दीजिए राधे राधे। ये हमारे कन्हैया जी, और ये हमारी किशोरी जी। और यहाँ देखिए इनको भोग लगा दिया है। तो इनके भोग में जो है कि तुलसी पत्ता नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले अब राधा रानी को ही भोग लगेगा, फिर उसके बाद कन्हैया जी को भोग लगेगा, और लड्डू गोपाल जी को भोग लगेगा। क्योंकि अब राधा रानी यानी किशोरी जी आ गई हैं, सबसे पहले इन्हीं को भोग लगेगा। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। जब देखते हैं लगता है कुछ कह रहे हैं, कुछ मुझसे कहना चाह रहे हैं। इन्होंने तो पहले ही सब कुछ बोल दिया। जब मैंने देखने गई थी, इन्हें लाने जब गई थी, तो पहली बार में इन्होंने मुझे चुन लिया। तो हमारी आ गई हैं फाइनली हमारी किशोरी जी हमारे घर, जो कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये आएंगी। मैंने तो सोचा था कि लड्डू गोपाल जी को लाऊंगी बड़े वाले, लेकिन जिसको आना होता है वो आ जाता है। अपनी कृपा बस इसी तरह बरसाए रखें। यहाँ भोग देखिए लग गए हैं। चलिए मैं भी जो कि नाश्ता कर लेती हूँ, तो मैं भी फ्रूट का ही नाश्ता कर लेती हूँ। दोस्तों मैं आ गई हूँ किचन में, और मैंने भी जो है कि फ्रूट का नाश्ता कर लिया है। और आज जो है ना दूध नहीं मंगवाया था मैंने, क्योंकि दूध जो है कि डेली ही आता है 2 लीटर। तो बच्चे 2 दिन से नहीं हैं, तो दूध सारा फ्रीज में वैसे ही पड़ा हुआ है। मैं दूध पीती नहीं, कभी कदा कुछ बन जाता है, सेवई और खीर वगैरह तो हो जाता है, बट बच्चे हैं इसलिए मैंने दूध नहीं मंगवाया था। अब आ गए, तो कल से दूध डेली आता है, या डेली आ रहा था, बट आज ही नहीं आया है। आज ही मैंने मना कर दिया, भैया आपको मत लाइएगा। अभी दूध अभी फ्रीज में दूध अभी 4 लीटर है। 4 लीटर से ज़्यादा, थोड़ा सा एक पाव एक्स्ट्रा होगा। तो अभी इतना दूध है, तो अभी क्या ही मंगाऊं। और नाश्ता भी मेरा हो गया है, और ये बच्चे आए नहीं हैं, अभी रास्ते में आ रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि आज कढ़ी चावल बनाती हूँ, बच्चों को भी बहुत पसंद है कढ़ी, और सब लोग खा लेगा। तो अभी थोड़ी देर के बाद जो है कि कढ़ी चावल बनाऊंगी। और लाला के भी पोशाकें हैं जो लाला ने आज उतारी है,
तो वैसे सारी पोशाकें मैंने धो दी हैं जो घर के डेली, तो वैसे आज ज़्यादा कपड़े नहीं थे क्योंकि बच्चों के ही ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, हम लोग के तो उतने कपड़े नहीं हो पाते हैं। बच्चे की डेली निकालते रहते हैं और एक दिन में 2 बार भी पहन सकते हैं, गंदा हो गया खेल कूद में। तो बस लाला की पोशाकें धो रही हूँ, लाला की पोशाकें धो देती हूँ। और धूप काफ़ी तेज़ है, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ दोस्तों आप लोग देख लीजिए कितनी ज़्यादा धूप है, धूप बहुत ज़्यादा है पूरे। और यहाँ देखिए लाला के कपड़े डाल दिए हैं हमने धो के, और यहाँ भी हमारे कपड़े हैं धो के डाल दिए हैं। और यहाँ जो है कि हस्बैंड के जूते वगैरह चप्पल सब धो के यहाँ डाल दिया था, धूप निकली है तो सूख जाएगा। तो यहाँ दोस्तों बच्चे बैठ के टीवी देख रहे हैं। और यहाँ देखिए मेरी बन गई है कढ़ी, थोड़ा सा और एक बॉयल हो जाए तो फिर मैं इसे बंद कर दूँगी। यहाँ कढ़ी मेरी बन के डन हो गई है। और यहाँ देखिए चावल भी मैंने चढ़ा दिया है, तो कढ़ी चावल मैंने बताया था आपसे कि मैं बनाऊँगी, तो यहाँ चावल भी चढ़ा दिया है, कढ़ी भी बन रही है। तो चलिए फटाफट जो है कि बना लेते हैं, फिर बच्चों को देते हैं खाने को। तो सबका खाना पीना हो चुका है, सब लोगों ने खाना पीना खा लिया है और बच्चे सो गए, उन लोगों को सुला दिया है मैंने। और यहाँ देखिए लाला को भी मैंने सुला दिया है, देखिए लाला को भी मैंने सुला दिया है। और राधे कृष्ण जी के ऊपर मैंने रुमाल डाल दिया ताकि वो भी सो जाएं, क्योंकि उनको सुला तो सकती नहीं ऐसे करके। और अभी जो है ना मेरा पार्सल आया हुआ है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जस्ट अभी आया है, बच्चे सो गए थे तब उसके बाद आया है, तो मैंने ओपन कर लिया है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि क्या आया है। तो यहाँ दोस्तों मैंने मंगवाया था फ्लिपकार्ट से कॉफ़ी मेकर कह लीजिए, इस तरीके का। देखिए ऐसा कुछ इस तरीके का आया हुआ है। तो इसमें जो ये दिख रहा है ना, ये चीज़ जो है, तो इससे कॉफ़ी मतलब मेल्ट होगा। इससे कुछ भी कड़ी वगैरह फेंटना हो, चाहे माखन निकालना हो, तो वो इस तरीके से इस पैकेजिंग में आया हुआ है। तो मैंने ओपन कर लिया है। इसमें भी था, पहले इसमें था ये, फिर उसके बाद इससे मैंने निकाला हुआ था। देखिए बहुत ही अच्छा आया हुआ है, क्योंकि अब सर्दियाँ आने वाली है ना, तो फिर कॉफ़ी में ज़्यादा ही पीती हूँ। तो इसमें ये जो है ना, ये चार्ज करने वाला दिया है, आप देख सकते हैं। ये ऐसे नहीं, बैटरी वाला नहीं है, ये चार्ज भी हो सकता है। देखिए इस तरीके से। रुक के मैं एक बार इसको लगाकर मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए ये कॉफ़ी वाला है, और ये जो है ना ये फेंटने वाला है, जिसकी कुछ भी आप इससे फेंट सकते हैं। तो इसमें ऐसे ज्वाइंट हो जाएगा, मैं दिखा रही हूँ अभी आपको। ये इसमें ऐसे एक हाथ से तो हो नहीं पा रहा है, रुक के मैं दिखाती हूँ। तो ऐसे ज्वाइंट हो गया, देखिए। तो ऐसे ज्वाइंट हो गया, और यहाँ से ऐसे करने पे देखिए चलने लगा। ये देखिए चल रहा, आपको आवाज़ आ रही होगी। और इसे करेंगे तो इससे तेज़ हो जाएगा, और ऐसे करेंगे तो और तेज़ हो जाएगा। देखिए पूरा अच्छे से घूम रहा है। अभी इसको चार्ज करना, और इसको तेज़ से ऐसे बटन से दाबेंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो इसी तरह इसको भी ऐसे इसमें ज्वाइन करके लगाना। जैसे कि अगर आपको कॉफ़ी बनाना है तो ये लगा लिए, फिर इसके बाद इसको निकाल भी सकते हैं, ऐसे बड़ी ईज़िली निकल जा रहा है। तो मैंने फ़्लिपकार्ट पे देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और फिर इसको भी आप जिस तरीके से इसे सेट किया है उस तरीके से इसके भी सेट कर लेंगे। और चार्ज अगर ख़त्म हो जा रहा है तो इसे मोबाइल वगैरह में लगाकर आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है, तो यूज करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कितना यूज़फुल ये है। और मेरी जो है ना दीवार वाली घड़ी ना बंद हो गई थी, तो मैं उसमें सेल लगा रही थी। मैं सोचा कि सेल ख़त्म हो गया है, तो जो है कि मैं लगा देती हूँ सेल। जब सेल भी लगाया तब भी नहीं चल रहा था, तब मैंने सोचा कि लग रहा है घड़ी मेरी ख़राब हो गई है। तो ये फ्लिपकार्ट से ये दीवार घड़ी भी मैंने मंगाई है। बताइएगा कैसी लग रही है।
तो अभी टाइम तो कुछ और हो रहा है, दिखा रहा है इसमें कुछ और। तो बहुत अच्छे से पैक होकर आई थी, ये इसमें पैक होकर आई थी और फिर ऐसे वाले दफ्ते में भी पैक होकर आई, तो मैंने हटा दिया। देखिए बहुत अच्छी पैकेजिंग थी इनकी फ़्लिपकार्ट की। तो ये दोनों पार्सल जो है ना मेरे फ़्लिपकार्ट से ही आए हुए हैं। और घड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, इसमें बड़े बड़े जो है ना अक्षर दिए हुए हैं ताकि आराम से बच्चे भी अब घड़ी देख लेते हैं कितना टाइम हो रहा है कितना नहीं। अब बच्चे भी जो है ना वो चालाक हो गए हैं। तो इसमें एक ही जो है कि बैटरी लगेगी, पहले वाले में ना 2 लगती थी, इसमें एक ही लग जाएगी। तो ये मंगाया है, ये ऐसे करके यहाँ आया है। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों शाम हो गई है और शाम के बज रहे हैं 5 और इधर देखिए लाला को मैंने जगा लिया है। देख सकते हैं आप, लाला को मैंने यहाँ जगा लिया है, पानी वगैरह मैंने पिला दिया है लाला को। और अब जो है कि मैं लाला को भोग लगाऊंगी। और यहाँ बच्चे भी उठ गए हैं। और यहाँ जो मेरी घड़ी आई थी दीवार घड़ी, तो उसका डब्बा लेके बाबू बैठा हुआ है और उसी से खेलता रहता है। इसमें से उसमें कर रहा है, इसमें से उसमें कर रहा है। कोई भी पार्सल आता है ना तो डब्बा लेके बैठ जाता है अपना, पता नहीं क्या क्या उसमें रखा रहता है ना बाबू, है ना। तो कल बाबू स्कूल जाएगा, कल से स्कूल चालू हो गया है। तो वही मैं पूछ रही थी कल क्या टिफ़िन में ले जाना है, तो वही सब डिस्कस चल रही थी, है ना बेटा। तो चलते हैं किचन में और लगाते हैं लाला को भोग। तो यहाँ निकाल लिया है मैंने मिठाई, तो चलिए लाला को भोग लगा देते हैं। तो यहाँ दोस्तों देखिए मैं मिठाई ले आई हूँ लाला के पास। और यहाँ जो है ना मैं तुलसी पत्ता डाल देती हूँ। और इस वाले भोग में तुलसी पत्ता नहीं पड़ेगा क्योंकि ये हमारी किशोरी जी का भोग है। और यहाँ जल रख दिया है, जल में यहाँ तुलसी पत्ता रख दिया है और इनमें तुलसी पत्ता नहीं डाला हुआ है। लाला भोग लगा लेंगे सभी लोग। पूजा पाठ हो गई है शाम की, दिया हुआ मैंने जला लिया है, आरती मैंने कर दिया है। जो है कि तुलसी जी में मैंने दिया जला दिया है। और अभी इन लोग का दिवाली बीता नहीं है और ये लोग अभी भी जो है कि पटाखा बजा रहे हैं, है ना। तो दोस्तों मेरी पूजा पाठ हो चुकी है। और जब मैं पूजा करने गई थी ना तो चाय मैंने चढ़ा दिया था कि जब तक मैं जो है कि पूजा करूँगी तब तक मेरी चाय हो जाएगी। और उसी टाइम जो है कि हस्बैंड भी आ चुके हैं, तो मैंने सोचा कि अब चाय पक चुकी होगी तो चाय को अब जो है कि छान लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं खिड़की में कितना अंधेरा हो गया है। आजकल दिन बहुत छोटा हो जा रहा है, समय का कुछ पता नहीं चलता कि कब शाम हो जा रही है कब सुबह हो जा रही है। तो आजकल ना दिन बहुत छोटा हो रखा है और फ़ौरन जो है कि शाम हो जा रही है। तो यहाँ देखिए चाय को मैंने छान लिया है, अब चलते हैं चाय पी लेते हैं। आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। तो चलिए चाय पी लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। और यहाँ दोस्तों मैं आ गई हूँ किचन में, चाय हम लोगों ने पी लिया था। और यहाँ मैंने चढ़ा दिया है कुकर में सांभर। और यहाँ देखिए पानी चढ़ा दिया है हीट होने के लिए। और यहाँ मैं बना रही हूँ इडली। तो यहाँ देखिए साँचे में मैंने ऑयल लगा लिया था, फिर इडली का बैटर जो इसमें डाल दिया है। तो आज जो है कि मन था इडली खाने का, तो कल ही से मैंने चावल भे रखा था और कड़ी पत्ता भी मैंने जो है ना वो कर दिया है, तोड़ लिया था पहले ही शाम होने से। तो चलिए एक एक करके स्टैंड में इसे लगा देती हूँ। और मुश्किल से 15 मिनट में इडली मेरी बनके तैयार हो जाती है। और सांभर जब तक होगा ना तब तक इडली भी बनके रेडी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ 3 स्टैंड वाला है, तो तीनों स्टैंड मैंने लगा दिया है। और ऊपर से जो है कि इसकी लिड लगा लेती हूँ और फिर ये हो जाएगा फटाक से। तो यहाँ दोस्तों देखिए बन के रेडी हो गई है इडली और सांभर। मैं वाइट वाली चटनी नहीं बनाती हूँ, कोई खाता नहीं है इसी वजह से। और लाला को मैंने भोग लगा लिया है। और चलिए हम लोग भी जो है कि डिनर कर लेते हैं और आप लोग भी आ जाइए डिनर करने। यम्मी यम्मी इडली और सांभर। तो चलिए कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ डिनर करने के बाद। तो हम लोग का जो है कि डिनर हो चुका है और लड्डू बाबू को भी मैंने जो है कि इडली का भोग लगा दिया था और सब लोगों ने खा लिया है। और अभी टीवी चल रही है तो आपको शोर आ रही होगी थोड़ी बहुत। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे आगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट, बाय बाय।